बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे नाल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना इरफान। लामा इकबाल की ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीए लेवल की जो एक असाइनमेंट है 417 मुताला पाकिस्तान और एसोसिएट डिग्री का जो कोड है 5438, ये दोनों एक ही असाइनमेंट है। इसकी पहली असाइनमेंट जो मैं आपको लिखवा चुका हूं और वो आप लिख चुके होंगे। तो माशाल्लाह से हम दूसरी असाइनमेंट की तरफ आते हैं और जिस तरह से आपने पहली असाइनमेंट का पहला सवाल लिखा है, इसी तरह से आपने जो है इसका जो है दूसरा सवाल भी इसी तरह से लिखना है। तो ये पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे लफ्ज़ लिखने की, पूरी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सवाल नंबर दें, जवाब लिखें और एक लाइन में 2 पॉइंट्स डालें, 1 2 3 4, इस तरह 5 लाइनों में आपके ये 10 पॉइंट्स आ जाएंगे और इनको यहाँ पे आंसर्स को लिख दें। तो ये आपका पहला सवाल 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि जो खाली जगह वाले जो ये लफ्ज़ हैं आपने सिर्फ ये लिखने हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे 3 हैं, आप एक लाइन में 2 लिखें साफ़ सुथरा करके, बेहतर करके। तो फिर चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में उसूल पाकिस्तान के लिए की गई जद्दोजहद के बारे में तफसीली नोट लिखें। जी, तो ये तफसीली नोट होता है जी, यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग सवाल होगा। आप इसकी सुर्खी दे और सुर्खी देने के बाद इसको लिखें। जब सुर्खियाँ दे के हम लिखते हैं, हेडिंग दे के हम लिखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता और हेडिंग भी हमें याद हो जाती है। हेडिंग बल्कि याद होती नहीं, हमें करनी पड़ती है। आप हेडिंग को याद करें। जब आप अपने हेडिंग्स को याद करेंगे, सुर्खियों को याद करेंगे, आपको जो है सवाल को याद करना आसान हो जाएगा। आप सुर्खियों की वजह से पूरे सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद करना आसान हो जाएगा। तो आप सुर्खियों को उंगली पे याद करें, कितनी सुर्खियां एक सवाल के अंदर, और ये सवाल है इसके जवाब में कितनी सुर्खियां हैं। तो अगर आपको सुर्खियां याद हो जाती हैं तो आप इस तरह समझ लें पूरा सवाल आपको याद है 3 से 4 सफ़ों का। और पेपर में 3 से 4 सफ़ों का सवाल लिखने का मतलब यही है कि आपके नंबर परफेक्ट आएंगे। आप जैसे ही इन सवालों को लिखते हैं और याद करते हैं और पेपरों की तैयारी भी साथ साथ आपकी होती है। तो ये गज़ल क्या है उसके बारे में ये सवाल नंबर है, तो उसके बारे में ये सारा लिखें। आपको उम्मीद है जो मैं शुरू में एक बात बताता हूँ अब मेरे याद आई है। अगर आप की असाइनमेंट जो है आपको साफ़ नज़र नहीं आ रही, ब्लर है थोड़ी सी, तो आप अपनी वीडियो के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हाई कर लें, क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर लें। तो इस तरह असाइनमेंट को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जवाब लिखें इसका, और ये बहुत ही आसान है और इसको आप ख़ुद लिखेंगे, पढ़कर लिखेंगे तो आपकी जो तारीख़ है आपको उसका भी पता चलेगा, आपका माजी क्या था और उसका भी पता चलेगा आपको, और मसाइल जो क्या थे और इस वक्त क्या मसाइल चल रहे हैं वो भी पता चलेगा। तो सॉरी फॉर दैट, मैं एक ऐसी जगह पर ही बैठा हूँ जहाँ पे थोड़ा सा शोर आता है। अगर आपको इस शोर की वजह से नागवारी होती हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, ये थोड़ा सा जूम इन कर दूँ मैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर तब्दीलियों का जायज़ा लें। जी, तो ये तब्दीलियाँ तो हर आने वाली हर एक दिन तब्दीली होती है, आज कुछ है और कल कुछ है। तो इसको तो लिखना जो है बस ये हम किताबों के मुताबिक जो है पिछला माजी ही लिख सकते हैं। जो गुज़री है हम पे वो हम ही जानते हैं, वो जिसे कहते हैं कि। तो ये सारा कुछ आप लिखें और हेडिंग के साथ जैसा जैसा लिखा हुआ है माजी में क्या हुआ है, चलो ये भी आपको पता चल जाएगा, और आजकल क्या हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, और अमेरिका की पॉलिसियाँ क्या उस वक्त क्या थी और अब क्या है, आप पे ये भी सब अयां हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा फिर कि अमेरिका क्या है और हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये सवाल जो है इसी तरह से पॉइंट्स के साथ आप लिखें अच्छा सा करके। क्वेश्चन नंबर 7, रेड क्लिफ अवार्ड पाकिस्तान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की अहम वजह कैसे बना, ये सवाल है और उसकी नाइंसाफ़ियाँ फिर नीचे आप पढ़ें। रेड क्लिफ अवार्ड्स की नाइंसाफ़ियाँ भी पढ़ें आप, और ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो ये साफ़ सुथरा करके आप लिखें। सन जो है वो ख़ास तौर पे आप याद रखा करें
سنز جو تاریخ ہوتی ہے اس کے لیے سن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اکثر خالی جگہ پہ اور ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن میں سن کا ذکر ہوتا ہے، اور سن جو ہے یاد کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ جب اس ترتیب سے پڑھیں گے کہانی کی صورت میں تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے 5438 اسائنمنٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ گڈ لک ہو گیا، آپ نے 2 اسائنمنٹیں کمپلیٹ کر لی ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ اسائنمنٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نئے دیکھنے والے میں جو میرے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے لگے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور اسائنمنٹ جو ہے اس کے اپڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔